मेरी मां को गालियां दी गई। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है। से सीखता है इस देश का नागरिक। प्रधानमंत्री जी ने अगर डिबेट के स्तर को, भाषा के स्तर को इस स्तर पे ला दिया है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले दिनों बिहार में एक व्यक्ति ने, रिजवी नाम के एक व्यक्ति ने मोदी की मां को कथित रूप से गाली दी। उसके बाद मोदी जाते हैं चाइना, घूम के आते हैं, फिर आते हैं देश में, फिर कहते हैं कि मेरी मां को गाली दिया गया। मेरी मां को गाली देना देश का अपमान है, बिहार का अपमान है। और जैसे ही मोदी जी ये वीडियो जारी करते हैं, उसके बाद इनके तमाम जो नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, एक ही भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं। देश के लोगों को संस्कार सिखाने लगते हैं। मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय आदि शब्द इस्तेमाल करने वाला आज महिला सम्मान पर ज्ञान बांट रहा है। इससे ज्यादा दोस्तों शर्म की बात और क्या हो सकती है। किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। और वो सवाल है, इतना माहौल खराब हो गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। अभी भी उन मामले वैसे ही वैसे लटके हुए हैं। कल भी उनको फिर से एक बार मंत्री बना करके बाइज्जत बरी कर दिया गया। और जब प्रधानमंत्री मां को गाली पर भावुक हो गए तो बिहार में उनके एक नेता हैं, बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो रोने लगे, भावुक हो गए, इनकी आंखें डबडबा गईं। बच्चों से बड़ा आपके लिए कुछ नहीं होता। तो बोलिए ना, 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर बात के ना पढ़ छिटा। तो कौन गाली? ये राहुल गांधी को पता नहीं है कि गाली की। ये दोगलापन आप देखिए। हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां रंडी है, वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं मैं तेरी मां रंडी है। प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मां को, मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी। अब इसको लेकर टीवी में डिबेट हो रही है कि प्रधानमंत्री की मां को गाली क्यों दी गई, ये तो देश का अपमान है, ये तो बिहार के लोगों का अपमान है। बड़ा सवाल ये है कि ये संस्कार आए कहाँ से। बड़ा सवाल ये है कि राजनीति में ये सब कब शुरू हुआ। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जो केजरीवाल की मां को गाली देती थी, वो भी आज ज्ञान दे रही हैं। मुझे तकलीफ होती है विपक्ष के नेताओं के उन वक्तव्यों से, जब उनकी स्वर्गीय माता जी पर वो कमेंट करते हैं, गाली देते हैं। उन्होंने पूरी की पूरी महिला जाति को शर्म से लज्जित कर दिया है। तुम्हारा खानदान। नहीं मैं तेरी मां रंडी है, तेरी मां रंडी है, वाली है तुम्हारा खानदान। तो ये है बीजेपी का संस्कार, ये है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा। अब मैं आपको दोस्तों नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसमें वो बहुत ज़्यादा भावुक हैं, क्योंकि नेहा सिंह राठौर को हर रोज़ 200-400 गालियां, या यूँ कहिए कि 500,000 गालियां एक्स पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर दी जाती हैं। पीएम मोदी के मां की सम्मान की बात आई, जब कहा गया कि मोदी की मां का अपमान देश का अपमान, तो नेहा सिंह राठौर ने इसको लेकर एक वीडियो जारी किया है। देखिए नेहा सिंह राठौर का ये वीडियो। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू। आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका। क्यों नहीं रोका?
आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गालियां देते हैं। क्या मेरी मां नहीं है? क्या उसका सम्मान नहीं है? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूं? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपकी मां का सम्मान दूसरे देशवासियों की मां के सम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया? अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं, इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी ओ दीदी की हूटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी। ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है ये पूरा देश जानता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप खुद दूसरों की मां बहन का कितना सम्मान करते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। देश की जनता ने घड़ियाली आंसुओं पर वोट देना बंद कर दिया है। जनता खूब समझ रही है कि आपके ये आंसू वोट चोरी पकड़े जाने के डर से निकल रहे हैं। माताओं बहनों के सम्मान की इतनी ही फिक्र होती तो अमेरिका के एक धमकी पर आप सीज फायर करवाकर भारत माता का अपमान कभी नहीं करते। तो बंद कीजिए ये नाटक। तो नेहा सिंह राठौर सबक सिखा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम संस्कारी नेताओं के कि तुम लोग पहले सुधर जाओ, पहले तुम लोग सुधर जाओ। गाली देने की शुरुआत तुम लोगों ने की थी, इसलिए तुम लोगों को सुधरने की ज़रूरत है। उधर टीवी में भी डिबेट हो रही है कि पीएम मोदी की मां को गाली देना हिंदुस्तान का अपमान है, देश का अपमान है, भारत का अपमान है, इंडिया का अपमान है। गोदी चैनल के एक डिबेट में प्रियंका कुशवाहा पहुंची और जब अंजना ओम कश्यप इस डिबेट में पीएम मोदी की मां की गाली देने पर भावुक हो गई, तो कैसे प्रियंका भारती ने अंजना ओम कश्यप की बोलती बंद की। दोस्तों ये वीडियो आपको देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा वायरल वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग ज़रा गौर से देखिएगा। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ। ये तस्वीर देखिए, जिस व्यक्ति के सामने मोदी जी झुके हुए आपको नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, इस व्यक्ति को पार्टी में शामिल करवाया गया है भाजपा में। और ये व्यक्ति क्या बोला, हमारी पार्टी में दलित तबके से जो आती हैं प्रवक्ता सारिका पासवान जी, उनको कहा गया इसी व्यक्ति के द्वारा साड़ी साया खोल करके रोड पर चलाया जाएगा इसको। ये व्यक्ति बोला, इसको सम्मानित किया गया है, भाजपा के द्वारा माला पहनाया जा रहा है। कहेंगी और तस्वीरें दिखाते हैं, तो क्या ये मोदी जी का ही लक्षण इसके भीतर बह रहा है या मोदी जी इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या मोदी जी को इन्फ्लुएंस करता है? हमको जानना है ना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अगर मोदी जी उसको प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि देश की दलित पिछड़ी महिलाओं के साथ वही हो जो ये व्यक्ति चाहता है। हम सवाल नहीं पूछेंगे क्या इस व्यक्ति को आपने कैसे पार्टी में शामिल करवाया? दूसरा सवाल, आज तक का ही डिबेट था ना, प्रेम शुक्ला आपके आज तक पर ही बैठे थे ना, क्या बोले वो कांग्रेस के प्रवक्ता को? क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रवक्ता पद से हटाया या डिमोशन हुआ उस व्यक्ति का? नहीं हुआ, प्रमोट ही होगा। ये लोग जो गाली देते हैं ना समाज में, अंजना जी, वो सीखते कहां से हैं? ऊपर से सीखते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी की मां देश की मां, तो राहुल जी की मां देश की मां नहीं क्या? राबड़ी जी देश की मां नहीं है क्या? भाजपा के विधायक जनक सिंह ने भरी विधानसभा में राबड़ी जी को गाली दी, तेजस्वी जी ने बाहर आके बोला, क्या एक कोई कंडेमनेशन हुआ? मैं डायरेक्ट लोगों के नाम गिरा रही हूं जो सदन में, संसद में, विधानसभा में गालियां दी है। और मोदी जी तो सबके सामने राहुल जी को मिक्स्ड ब्रीड बोले। क्या ये गाली नहीं है? महिलाओं की बोली लगाना सही है क्या? प्रधानमंत्री जी ने रेट नहीं लगाया था क्या एक महिला का? सुनंदा पुष्कर जी किसी की मां नहीं थी क्या? उस बच्चे के कोमल मन पर क्या बीता होगा अंजना जी? ये देश नहीं जानना चाहेगा क्या? किससे सीखता है इस देश का नागरिक? प्रधानमंत्री जी ने अगर डिबेट के स्तर को, भाषा के स्तर को इस स्तर पे ला दिया है कि हर कोई गाली देता घूम रहा है, तो ये किसकी गलती? तो बड़ा सवाल यही है कि अगर प्रधानमंत्री की मां का अपमान देश का अपमान है, हालांकि पीएम मोदी कहते हैं कि बिहार का अपमान है, बिहार में चुनाव है इसलिए लोग ये गाली का मुद्दा बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है बिहार में बिल्कुल कमज़ोर हो गई है और इसीलिए पीएम मोदी को अब जाकर होश आया कि अरे हमारी मां को तो गाली दिया गया। जबकि चाइना विजिट, जापान विजिट से पहले का दोस्तों ये वाक़या है, शायद ये लोग भूल गए, लेकिन जब उल्टी गिनती शुरू हुई तो इन लोगों ने मां की गाली को मुद्दा बनाया। जिन लोगों ने ये प्रथा शुरू की, जिन लोगों ने ये गाली गलौज शुरू किया राजनीति में 2014 के बाद, दोस्तों कहा जा रहा है ये गाली गलौज की प्रथा शुरू हुई, उसके बाद कोई किसी को इस तरीके से कैमरे पर आकर गाली नहीं देता था। प्रेम शुक्ला जैसे लोग सुरेंद्र राजपूत की मां को क्या क्या बोल चुके हैं, मैंने आपको वीडियो दिखाया। और मोदी जी खुद सोनिया जी को क्या क्या बोल चुके हैं, राहुल की मां को क्या क्या बोल चुके हैं कि साल की गुड़िया देश का भला कर सकती है। यह 125 साल की गुड़िया
नौजवानों का भाग्य बना सकती है। ये 125 साल की बुढ़िया बेंगलोर की जिंदगी बदल सकती है, कर्नाटक की जिंदगी बदल सकती है, हिंदुस्तान की जिंदगी बदल सकती है। मित्रों, ये 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस हिंदुस्तान पर बोझ बन गई है। मान लो मेरे कांग्रेस के मित्रों को मेरी ये 125 वाली सच्चाई पसंद नहीं आती है, उनको बुढ़िया कांग्रेस वाला मामला अच्छा नहीं लगता है, तो चलो भाई हम कहेंगे अब कांग्रेस पार्टी बुढ़िया कांग्रेस नहीं है। कैसे वो जवान हो जाएंगे क्या? उनकी 700 साल की उम्र कम हो जाएगी क्या? तो आज से हम ये कहना बंद करेंगे कि भाई कांग्रेस 700 साल की बुढ़िया नहीं है, कांग्रेस गुड़िया कांग्रेस है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ किसके हाथ में गया था? क्या ऐसा खूनी पंजाब फिर से चाहिए आपको? ये सब आपने देखा, अब आप लोग खुद तय करिए कि सबसे ज़्यादा गालीबाज पार्टी कौन है। प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।